पत्र 2 का जो है मैं आंसर बताने जा रहा हूँ सभी का, टोटल 30 क्वेश्चन का, जो कि जो है फरवरी 26 में इसका एग्ज़ाम जो हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है 4, ठीक है। सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ये है वो 1, ठीक है। थर्ड है एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके संवैधानिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो अभिकथन हो गया ए, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं है और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए उसका कारण हो गया दोस्तों भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर होगा जो होगा दोस्तों 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति व स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका जो आप आंसर होगा दोस्तों ये होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। तो ये प्रश्न है दोस्तों कि क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आंसर ये ऑप्शन 2 होगा दोस्तों। तो 8वां दोस्तों क्वेश्चन है डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो 8 का जो है दोस्तों आंसर होगा ये होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है अभिकथन और कारण है दोस्तों। तो इसका जो है बच्चे समाज के मूल्य और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं, ठीक है। इसका कारण होगा सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन 3। चलिए अगला क्वेश्चन है 10, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संज्ञात्मक सोच को मूर्त संज्ञात्मक सोच में भिन्न करती है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों संस्कृति। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन पियाजे और लेव वायोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं कि लेव वायोस्की ने प्रस्तावित किया था कि तो दोस्तों इसका आंसर जो ये होगा कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वो एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों अभिकथन कारण का है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है को पढ़िए। तो बुद्धि परीक्षण और वास्तविक विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 15 इसका जो है राइट आंसर होगा, आप कथन पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा 4। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ये शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में संक्षिप्त रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है कोशिश कर रही है कि इसका दोस्तों आंसर होगा ये 2 होगा जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है
अभिकथन और दोस्तों कारण का है, तो आप यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है दोस्तों क्वेश्चन अभी ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं कि विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 1, विविधता का सामान्य चित्रण। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंक को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो गया दोस्तों मानक, ठीक है, संदर्भित, मानक संदर्भित होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आकलन को छात्रों को सिखाने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी दोस्तों अभिकथन और कारण है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। इसका कारण जो है शिक्षकों को अंतर्निहित पूर्वग्रह होते हैं और छात्रों के सिखाने व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करता है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप मिला लीजिएगा। तो दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दोस्तों है पेपर प्रश्न पत्र जो कि इसका जो है कोड X है, ठीक है। तो आप में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह से सीरियल वाइज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि स्वलीनता में जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है तो क्या चीज़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों परिचित और पुनर्व्ययम दिनचर्या का पालन करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 26 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की त्रुटि विशेषण क्या कहते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिन वस्तुओं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, कि जिन वस्तुओं को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए समृद्धि में बने रहते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कम, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 और लास्ट क्वेश्चन है CDP का। तो दोस्तों ये अभिकथन आकरण है, तो इसको देखिए, इसको पहले पढ़ना है अभिकथन आकरण को। तो शिक्षकों को बच्चों को ऐसा प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो इसका दोस्तों कारण देखते हैं कि जब छात्र समझते हैं कि उन्हें काम में प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सिखाने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों मैंने 30 में जो है 30 का जो है आंसर जो दे दिया है, तो आप मिला लीजिएगा। आपका जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप सीरियल वाइज अपना मिला लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।